क्या बेला वाकई कबीर की असली पत्नी बनने के लिए इतने नीचे गिर सकती है? क्या पूजा का त्याग और महादेव पर विश्वास उसे बेला के जाल से बचा पाएगा? और कबीर, जो इस सब के बीच फंसा है, उसकी क्या नियति होगी? ये कहानी पूजा और बेला के बीच कबीर के लिए छिड़ी एक भयानक लड़ाई का ताना बाना बुनती है। कहानी की शुरुआत में पूजा महादेव से शक्ति मांगती है ताकि वो बेला को रोक सके, जो उसके अनुसार दर्शना दादी की जान की दुश्मन है और अब कबीर को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। पूजा का दर्द साफ झलकता है। वो बुढ़िया दर्शना से सच उगलवाने की तरह ही पूजा से भी सच निकलवाना चाहती है ताकि उसका व्रत टूट जाए। वो स्पष्ट करती है कि यह वशीकरण नहीं बल्कि उसका अपना व्रत है। दूसरी ओर बेला, जो खुद को कबीर की असली हकदार मानती है, पूजा के व्रत को तोड़ने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। वो पूजा को धमकी देती है, उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और उसे चुप कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। बेला का मलाल है कि पूजा चुप है और वो कहती है कि अगर पूजा बात नहीं मानेगी तो वो उसे पानी में डुबा देगी। वो पूजा के अंगूठे को तोड़ने की धमकी भी देती है, जिससे वो पति के साथ रोमांस कर रही है। बेला की मंशा स्पष्ट है, उसे कबीर के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना है और वो चाहती है कि ये सब रात 12 बजे से पहले हो जाए। वहीं कबीर, जो शायद इस सबसे अनजान है, पूजा के प्रति चिंतित दिखता है। जब बेला उसे बताती है कि पूजा बाथरूम में गिर गई थी, तो कबीर दौड़कर पूजा की देखभाल करने पहुंचता है। ये क्षण पूजा के लिए आशा की किरण लाता है, लेकिन बेला की धमकियां जारी रहती हैं। पूजा गर्भवती होने के बावजूद बेला को एक जालिम औरत कहती है और विश्वास दिलाती है कि वो अपना व्रत पूरा करके ही रहेगी और कबीर को इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब बेला खुद ही जागरण का आयोजन करती है। ये उसका एक चालाक प्लान लगता है ताकि वो सबके सामने मंदिर में मौजूद रहते हुए पूजा के व्रत को तोड़ने का मौका ढूंढ सके। वो कबीर से कहती है कि वो पूजा का ख्याल रखेगा, जबकि वो खुद अपने अधूरे काम पूरे करेगी। दर्शना दादी की अचानक मौत, जिसे एक डाकू द्वारा गला काटकर की गई हत्या बताया जाता है, कहानी में एक और रहस्य और दुख का माहौल जोड़ देती है। पूजा के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसने दर्शना दादी के कहे अनुसार ही व्रत रखा था। जैसे जैसे रात बढ़ती है, पूजा का व्रत पूरा होने के करीब आता है। वो महादेव से प्रार्थना करती है कि उसका त्याग व्यर्थ ना जाए। बेला, जो पूरी तरह से कबीर को पाने के लिए बेताब है, पूजा के व्रत को तोड़ने के लिए उसे नींद की दवा देती है। बेला का लक्ष्य है कि पूजा सो जाए और फिर वो कबीर से मंगलसूत्र पहनाकर और सिंदूर भरवाकर खुद को उसकी पत्नी घोषित कर दे। अंत में जब कबीर बेला को पूजा के कमरे में देखता है, तो बेला ये जताने की कोशिश करती है कि उसने पूजा का ख्याल रखा। लेकिन कहानी के अंत में बेला कबीर से शादी करने का दावा करती है, जो दर्शाता है कि उसका प्लान सफल हो गया है। कबीर की चुप्पी और बेला का दावा ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या कबीर के साथ वाकई कुछ गलत हुआ है या ये सब सिर्फ बेला का रचाया हुआ एक और नाटक है। ये कहानी रिश्तों, धोखे, त्याग और सत्ता की लालसा की एक जटिल बुनावट प्रस्तुत करती है, जहां जीत किसकी होगी ये देखना बाकी है। बस ना हाथ का सहारा है ना आवाज का। ठीक है।